बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदल। आज 22 तारीख है और 22 तारीख को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस्लामाबाद में जलसे का ऐलान कर रखा है। उस जलसे के हवाले से चूँकि आज दिन में वो जलसा होना था, तो इमरान खान ने चंद लम्हे पहले उसके ऊपर एक मास्टर स्ट्रोक खेला है। अब आप कहेंगे कि मास्टर स्ट्रोक क्या है, खबर पहले बता देता हूं, बाकी से डिटेल उसके बाद में देता हूं। अब से थोड़ी देर पहले इमरान खान ने एक बार फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को हुक्म दिया है कि इस्लामाबाद का जो जलसा है उसकी तारीख तब्दील कर दी जाए, उस जलसे को मुलतवी कर दिया जाए। तो बैरिस्टर गौहर ने और आजम सवाती ने इमरान खान के इस हुक्म के बाद बाज़ाब्ता तौर पे ऐलान कर दिया है कि आज 22 अगस्त को तरनोल में होने वाला जलसा मुलतवी किया जा रहा है और अब ये जलसा अगले महीने सितंबर की 8 तारीख को इस्लामाबाद में होगा। और इत्तलात ये है कि वो चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद जिन्होंने कल इजाज़तनामा या NOC मनसूख किया था, अब DC इस्लामाबाद ने एक बार फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को 8 सितंबर के जलसे की इजाज़त दे दी है। आज इस्लामाबाद की सूरत हाल ये है कि इस्लामाबाद का रेड जोन हमने देखा कि सील किया गया, मेट्रो सर्विस पिंडी इस्लामाबाद के दरमियान बंद की गई, आज तालीमी इदारों को बंद किया गया। उसको छोड़ देते हैं, लाहौर का जो रावी का टोल प्लाजा है मोटरवे का, उसको बंद किया गया। लाहौर में गिरफ्तारियां हुई। अब से थोड़ी देर पहले इम्तियाज शेख जो PTI लाहौर के सदर हैं उनको गिरफ्तार कर लिया गया है और उनको गिरफ्तार यहाँ से किया गया ठोकर न्याज बेग से। उसके अलावा मोटरवे को मुख्तलिफ मकामात के ऊपर बंद कर दिया गया है। मोटरवे के हवाले से अगर मैं आपको बताऊं, ये नहीं बताना ये चाह रहा हूं कि क्या ये जलसा जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की किसी नाकामी की वजह से कैंसिल करना पड़ा है, लोग नहीं आए या क्या कुछ हुआ। मैं असल में आपको बताना ये चाह रहा हूं कि आज ये भी ठीक है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जलसा चौथी बार मुलतवी किया, लेकिन इसके पीछे हिकमत क्या है वो भी आपको बताता हूं। अब क्या कुछ हुआ, मोटरवे को बंद किया गया और कल कहा कि करीब गाड़ियां जो हैं वो मोटरवे से उतार दी गई कि इस्लामाबाद की तरफ लोग जा ही न सकें। GT रोड को बंद कर दिया गया, सियाल मोड़ को बंद कर दिया गया, लाहौर में कोट अब्दुल मालिक को बंद किया गया, खान का डोगरा से बंद किया गया, शेखुपुरा इंटरचेंज को बंद किया गया और खैबर पख्तूनख्वा से इस्लामाबाद का रास्ता बंद किया गया, टेक्सला से सड़क को बंद किया गया, चकवाल तलागंज से बंद किया गया। ये सारे रास्ते और बाकायदा सिटी लाहौर ने बताया कि जी उन्होंने जो रावी टोल प्लाजा है उसको बंद किया गया। इसी तरह से तहरीक इंसाफ के लाहौर से अगर बात करें तो ठोकर न्याज बेग से जो जाने वाले काफिले हैं उनको बाज़ाब्ता तौर पे रोका गया है। अब इससे अंदाज़ा लगाइए कि ये जलसा कामयाब था, ये जलसा कामयाब होने जा रहा था कि नहीं होने जा रहा था। अगर नहीं था तो आपने पूरे पंजाब की और लाहौर की और इस्लामाबाद के जो रास्ते हैं वो क्यों बंद किए, अब इस हवाले से देखना पड़ेगा। पंजाब में कल अगले तीन दिन के लिए आज से जो है वो दफ़ा 144 नाफिज कर दी गई थी। अब ये सारी सूरत हाल आखिर क्यों जलसा मनसूख किया या इसके पीछे वजूहात क्या है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। जब तहरीक इंसाफ चाहती तो जलसा कर सकती थी, लड़ाई करनी थी ना, तो वहाँ से अली अमीन गंडापुर ने आज लीड करना था और लीड करने के बाद उन्होंने यहाँ पे पहुँचना था। असल बात यह है कि आज इस्लामाबाद में ये सब कुछ होने के बाद जहाँ पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जलसे की इजाज़त नहीं थी या तरनौल के अंदर उनका इजाज़तनामा मनसूख किया गया या उनके लोगों की गिरफ्तारियाँ हुई या रास्ते बंद किए गए, सब कुछ हुआ, उसके बावजूद आज जो मजहबी जमातें हैं उन्होंने उस मुबारक सानी जो केस है सुप्रीम कोर्ट वाला, उस हवाले से कॉल दे रखी थी और इस तमाम तर सूरत हाल के बावजूद रेड जोन में जो मजहबी जमातों के कारकुनान हैं वो पहुंच चुके हैं, यानी दफ़ा 144 और रुकावटें सब कुछ, लेकिन ये ज़ाहिर सिर्फ तहरीक इंसाफ के लिए है। तो वो मजहबी जमातों के कारकुनान रेड जोन में पहुंच चुके हैं। तो इमरान खान को इस बारे में भी आगाह किया गया था और तहरीक इंसाफ की लीडरशिप को भी इस बात का अंदाज़ा था। तो इनका ख्याल ये था कि आज इस्लामाबाद के अंदर एक बार फिर गड़बड़ हो सकती है और उस गड़बड़ को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ इस्तेमाल किया जाएगा तो मामला कुछ और समत में जा सकता है। इसलिए बेहतर यही है कि किसी खून खराबे से या बाकी चीज़ों से बचा जाए। देखिए ना, तहरीक इंसाफ ने तो तरनोल जलसे में आज दिन तक कोई स्टेज भी नहीं लगाया था, क्योंकि उस हवाले से उन्होंने बताया था कि हम स्टेज लगाएंगे वो जो आपको उखाड़ना ना पड़े, लेकिन उसके बावजूद आप अभी तक कंटेनर्स लगा रहे हैं। आप जलसा मनसूख के ऐलान होने के बाद इम्तियाज शेख को गिरफ्तार किया गया, आप गिरफ्तारियां कर रहे हैं। वजह क्या है कि उन्होंने तो अपना मकसद पूरा कर लिया है, उन्होंने धेले का खर्चा नहीं किया और आपकी उन्होंने दौड़े लगवा दी हैं। तो इस सिलसिले में फवाद चौधरी भी यही कह रहे थे, उन्होंने लिखा इमरान खान का जलसा मुलतवी करने का फैसला दुरुस्त है, शिद्दत पसंद कुछ भी कर सकते हैं, उनका इज्तिमा इस्लामाबाद में हो रहा है,
इस इंतशार का इल्ज़ाम तहरीक इंसाफ पर आना था। शिद्दत पसंदों की मुहिम खतरनाक होती जा रही है। अल्लाह पाकिस्तान को इंतशार से महफूज रखे, आमीन। देखिए, मजहबी मामलात बड़े हसास होते हैं और इसके ऊपर आप जानते ही हैं ज़्यादा वो क्या मामलात हो सकते हैं, लेकिन जिस तरीके से लग ये रहा है कि अब जजेस को शायद इन चीज़ों से वो किया जा रहा है, तो और फिर ऐसा क्या है कि तहरीक इंसाफ को तो इजाज़त नहीं है, लेकिन आप उनको पहुंचने की इजाज़त दे देते हैं वहाँ तक, तो ये भी ठीक है। तो इसलिए ये बेहतर ये था, उन्होंने ये कहा कि बजाय इसके कि उसका इल्ज़ाम भी हमारे ऊपर आए, हम कुछ दिन आगे ले जाते हैं, तब क्या ये मामला जो है वो सेटल डाउन हो जाएगा। ये बात बिल्कुल ठीक है। अच्छा, इस दौरान आज की जो एक बड़ी डेवलपमेंट है वो रावलपिंडी की अदालत से है। एक तो रावलपिंडी की अदालत के अंदर आज इमरान खान समेत जो दीगर लोग हैं उनकी ज़मानतों वाले मामलात थे, लेकिन अब चूंकि कहा जाता है कि 9 मई के हवाले से जी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जी, फ़लाँ ने भी गवाही इमरान खान के ख़िलाफ़ दे दी है और नाकाबिल तरदीद जो शवाहिद हैं वो आ गए हैं। अच्छा, वो अदालतों में नहीं आते, वो टीवी टॉक शोज़ में आते हैं या वो जो मुख्तलिफ प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की जाती हैं उसमें आते हैं। अब हुआ ये कि तहरीक इंसाफ के 2 लोग थे, एक वासिक क़यूम अब्बासी थे जो साबिक डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली हैं, और उमर तनवीर भट्ट हैं। उन्होंने उनके हवाले से बहुत पहले स्टेटमेंट्स दी गई और कहा गया जी उन्होंने इमरान खान के हवाले से, प्लान के हवाले से ये कर दिया, वो कर दिया। आज वो इंसदादे दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी के सामने पेश हुए और उनका 164 का बयान है जो पहले उनके खिलाफ इमरान खान के हवाले से था कि देखें 164 का बयान होता है जो आप मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में देते हैं कि जनाब देखें ना वो 164 का बयान उन्होंने दे दिया है तो अब तो इमरान खान नहीं बच सकते। उन्होंने आज अदालत में पेश होकर अपने 164 के बयान की तरदीद कर दी है और उन्होंने कहा कि इमरान खान और बुशरा बीबी से मनसूब जो बयान उनसे मनसूब किया जा रहा है वो झूठा है, बेबुनियाद है और मन घड़त है और हमने ऐसा कोई बयान नहीं दिया। इमरान खान ने हमेशा अमन का दर्स दिया है। अब मुझे ये बताइए कि अब जब वो कह रहे हैं कि हमने 164 का बयान नहीं दिया, वो कह रहे हैं कि हमने कोई वादा माफ गवाह नहीं बने, और ये सब कुछ ज़ाहिर है पाकिस्तान में अगर आप कहेंगे तो फिर दफ़ा 164 का बयान कैसे आ गया, किसने करा दिया? तो पाकिस्तान में दफ़ा 164 का क्या, पाकिस्तान में कोई बयान किसी भी शख्स से लिया जा सकता है, कोई इतना बड़ा मसला ही नहीं है। ये जो हालात और फिर इमरान खान के हवाले से लेना हो तो क्या उसमें कबात वाली बात है? तो होपफुली उस गुब्बारे में से हवा निकलती दिखाई दे रही है। इसीलिए कहते हैं कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करना, टीवी टॉक शोज़ में बातें करना बड़ा आसान है, लेकिन चीज़ों को अदालतों में साबित करना या वो करना बड़ा मुश्किल काम है। अच्छा, एक डेवलपमेंट रात को लाहौर में और हुई है और वो भी आपको बताया जाना ज़रूरी है। रात को देर गए जो है वो औरिया मकबूल जान को गिरफ्तार कर लिया गया है जो साबिक ब्यूरोक्रेट भी हैं और अब वो सहाफ़ी हैं। तो औरिया मकबूल जान को FIA ने गिरफ्तार किया है और जो इत्तलात हैं कि जी उनके ऊपर इल्ज़ाम ये है कि उन्होंने मजहबी मनाफरत और रियासत मुखालिफ गुफ्तगू की है, जिस पे रात को लाहौर का इलाका जो डिफेंस का है वहाँ पे उनकी रिहाइश गाह से उनको गिरफ्तार किया गया। अच्छा, इससे पहले भी हमने देखा था कि कोई थोड़ा सा पहले उनको उठाया गया था, फिर उनकी बाहिफाजत वापसी हो गई थी। तो अब ये कौन सा केस है या क्या चीज़ें हैं ये तो ज़ाहिर है पता चलेगा। अब लगता ही है कि हुक्मरानों ने ज़रा FIA को इस्तेमाल करना ज़्यादा बेहतर समझा है कि FIA आजकल जिसको उठाना हो या जो कुछ करना हो तो चले, वो अपनी जगह के ऊपर है। अब उन्होंने औरिया मकबूल जान ने अब से थोड़े दिन पहले अगर आपको याद हो काजी फायज़ ईसा साहब के खिलाफ बाकायदा एक रेफरेंस भी दायर किया था सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के अंदर, गो कि उसके ऊपर अभी तक कोई समाअत नहीं हो सकी। लेकिन अब औरिया मकबूल जान ज़रूर गिरफ्तार हो गए हैं और वो इस गवर्नमेंट के और ये जो ताकतवर हल्के हैं या जो इस वक्त चीज़ें चल रही हैं उसके एक नाक़िद क्रिटिक तस्वुर किए जाते हैं। जब आप उनकी गिरफ्तारी करेंगे तो फिर सवालात तो उठेंगे, फिर ये जिस तरीके से होगा अगर है तो लाएं, केस लाएं अदालत में, और अदालत क्या उनको कोई नोटिस जारी किया गया था FIA की जानिब से, क्या वो तहकीकात का हिस्सा नहीं बने, या आपने डायरेक्ट गिरफ्तारी करना मुनासिब समझा, या उनको नोटिस दिया गया था वो पेश नहीं हुए थे। तो ये बड़े इंपॉर्टेंट सवालात हैं जिनके जवाब आना ज़रूरी है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।